एक बार भगवान बुद्ध को जब बोधित्व प्राप्त हुआ और राजपाट छोड़ दिया था और अनेक अनेक वर्षों तक कल्प वृक्ष की छांव में रहे थे, अर्थात वन में ही भ्रमण करते रहे थे। और जब साधनात्मक ज्ञान हुआ, ईश्वरी ज्ञान हुआ, और उस समय आश्रम में सब कुछ क्रियाएं भिक्षा मांगकर ही संपन्न की जाती थी, चाहे वह उदर पूर्ति का भाव हो या वस्त्र हो या शीत ऋतु से या वर्षा ऋतु से या उष्णता से बचाव की क्रिया करना हो। क्योंकि संत महात्माओं की कोई नौकरी तो होती नहीं, कोई बिजनेस तो होता नहीं, तो नित्य नित्य प्रातः वेला में उनके साथ में जो भी सहयोगी थे वे अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं और भिक्षान देही कर घर जाकर यही आवाज लगाते थे। और जैसा जैसा घर के अंदर पुरुष स्त्री का भाव चिंतन होता, वैसा वैसा उन्हें दान स्वरूप में प्रदान कर दिया जाता था, दे दिया जाता था। एक जगह वे गए और जहाँ ही उन्होंने कहा कि भिक्षान देही, तो ही एक छोटी बच्ची आई और उसने कहा कि बाबा हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसने भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने आंगन की मिट्टी ही दे दो। उस बाबा की बुद्ध की आज्ञा मान ली और मुट्ठी भर के आंगन से मिट्टी लाई और उस भिक्षा पात्र में डाल दी। साथ में और भी सहयोगी थे, उस घर से आगे निकले तो सहयोगी ने कहा कि हे महात्मन, आपने इसके अंदर तो कई तरह के अन्न भी ले लिए, कई तरह के और भी चीजें भी ले ली, और उसके घर में तो कुछ भी देने के लिए नहीं था, और आपने कह दिया कि मिट्टी ही दे दो, अब इस मिट्टी का क्या करेंगे? तो उसने कहा कि सही अर्थों में उसके पास में देने के लिए कुछ भी नहीं था, परंतु उसकी एक वह आदत बन जाए कि कोई भी भिक्षा प्राप्त करने के लिए या कोई भी ब्राह्मण या कोई भी भिक्षार्थी उसके दरवाजे पर आए और वह मना नहीं कर सके। क्योंकि जब कल उसके पास में कुछ समय बाद में उसके पास में धन धान्य होगा तो उसका एक आदत सी बनी होगी कि जो भी भिखारी आए, जो भी भिक्षा लेने आए, तो उसे कुछ न कुछ अवश्य ही देना है। इसलिए उसकी वो आदत बन जाए। हमारा भी जीवन में वही आदत का भाव होना चाहिए, देने का भाव चिंतन होना चाहिए, दान का भाव चिंतन होना चाहिए। दान के अंदर मतलब दान में देवता निवास करते हैं, नारायण निवास करते हैं। तो हम कोई किसी को दान भी देते हैं तो हम एहसान नहीं करते, अर्थात हम किसको दे रहे हैं? ईश्वरी शक्ति को दे रहे हैं। निश्चिंत रूप से उसके कुछ न कुछ उस भिखारी की डिमांड है, जो भिक्षा लेने के लिए आया है, उस की कोई इच्छा है कि यहाँ पर मुझे निश्चिंत रूप से कुछ न कुछ प्राप्त हो सकता है, चाहे वह फल के रूप में हो, चाहे कपड़े के रूप में हो, चाहे अन्न के रूप में हो, चाहे भोजन के रूप में हो। निश्चिंत रूप से वह कोई न कोई आशा लेकर आता है, और हमारी धारणा होनी चाहिए कि उस आशा को पूर्णता से सही करें, इम्प्लीमेंट करें। ये भावना नहीं होनी चाहिए कि नहीं तुम बाबा यहाँ से जाओ, क्योंकि यहाँ से रोज रोज भीख मांगने आ जाते हो। निश्चिंत रूप से और जब यह ही कहता है कि भाई यहाँ, अब तो कुछ बोलते हैं कि भाई आटा दे दे या कुछ रोटी दे दे या कपड़ा दे दे या पैसा दे दे, तो उसके पीछे निश्चिंत रूप से उसको मांगने में भी बहुत ग्लानि होती है, इच्छा नहीं होती है कोई, बहुत वह कोई बिजनेस नहीं है उसका, वही मांगने में बहुत ही ग्लानि होती है। परंतु हमारा भी भाव से होना चाहिए कि हमारे सामने किसी ने हाथ पसारा तो हमें हृदय भाव से, आत्मीय भाव से उस हाथ पसारने वाले का सम्मान करना चाहिए। जो भी हमारे पास में सुविधा हो, साधन होगा, हमें अवश्य ही देना चाहिए। और हमने सुना भी है कि तुम 1 पैसा दोगे और 10 लाख देगा, तो निश्चित रूप से उस दान में देवता निवास करते हैं, उस दान में नारायण निवास करते हैं। तो निश्चित रूप से उस दान के माध्यम से हम एक श्रेष्ठ स्थिति की ओर आते हैं। क्योंकि सामने वाले का हाथ ऐसे और हमारा हाथ इस तरह से रहता है, हमारा हाथ ऊंचा ही होगा, उसका हाथ तो नीचे ही होगा, तो निश्चित रूप से हमें एक श्रेष्ठता का भाव चिंतन आता है, और भीतर में भी एक प्रसन्नता का, एक हर्ष का भाव आता है कि हमने इसकी सहायता की, चाहे हमने 2 रुपए दिए या 5 रुपए दिए या जो भी अन्न वस्त्र जो भी हमने दिए, वह हमने उसकी सहायता की। एक भीतर में संतोष का भाव आता है। वह एक धारणा, इच्छा प्रत्येक साधक साधिका में, बालक बालिका में ऐसा एक सुसंस्कार होना आवश्यक है। जब यह सुसंस्कार होता है तो निश्चिंत रूप से धीरे धीरे भीतर में जो ईर्ष्या का भाव होता है, द्वेष का भाव होता है, वह विलगित होने लगता है। ये भी भाव चिंतन कहाँ से मिलता है? हमें परिवार से तो मिलता है, समाज से तो मिलता है, अपने परिजनों से तो मिलता है। और यह भी भाव
देने का भाव भी हमें स्वयं हमें अपने भीतर उत्पन्न करना पड़ता है।